लॉर्ड, खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबरकत में द मिरेकल शो में आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही खूबसूरत बाबरकत खुदा के खदाम, खुदा की खादमा और इसी तरह पास्टर साहबान हमारे साथ मौजूद है। चंद ही लम्हे में आपका तारुफ भी अपने गेस्ट के साथ करवाऊंगी, लेकिन आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ दिल से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है और कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं। आज भी मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाएंगे। और ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप इसकी फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो देर नहीं करवाती, आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। आज सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर इरफान आरफ साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और साथ उनकी ब्यूटीफुल वाइफ सोनम इरफान हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और ये ग्रेड 17 की ऑफिसर भी है और जूडो प्लेयर की भी क्या कहते हैं जी कमांडर है, बहुत ज्यादा कराटे वगैरह लड़ती है। तो मुझे तो डर लग रहा है आज प्रोग्राम करते हुए भी, लेकिन मेरा ईमान है कि हम एक दूसरे के साथ रफाकत करते हुए एक दूसरे से बरकत भी पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। और इनके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर फरियाद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर फरियाद भट्टी साहब, आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन आप हमारे साथ रहिएगा, दाएं बाएं नहीं जाना, दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ देखता है द मिरेकल शो। आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर फरियाद के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। आए हम सब खुदाम की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। कुदूस रब्बुल फाज तुझे भला है खुदावंद, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरी पांव की चौकी है खुदावंद। हम तेरे निकम्मे और नालायक नौकर हैं खुदावंद, इस लायक नहीं कि तेरी पांव की जूती का तस्मा खोल सके, लेकिन खुदावंद तू फिर भी हमें सरफराज करता है, सरफराजी अता करता है, बुलंदी अता करता है, हिकमत अता करता है खुदावंद कि जमीन पर रहते हुए हम तेरे कलाम की मनादी कर सके खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, तेरी बेटी खुदावंद, खुदावंद तेरी खादमा पास्टर रेचल जॉन के लिए और तेरे बंदा पास्टर जॉन एडी के लिए खुदावंद, तो इनकी सारी खिदमत को खुदावंद, खासकर किंग टेलीविजन की सारी खिदमत को खुदावंद तो और प्रॉस्पर कर। जिस जगह खुदावंद का कलाम नहीं जाता खुदावंद, ये चैनल ये लोग उस कलाम को वहां पहुंचाने का वसीला बन जाए खुदावंद। हम सब की खुदावंद तो हिफाजत होने का बानी करना खुदावंद, जबकि तेरा कलाम लेकर हम सब दूसरे लोगों में जब जाएं तो खुदावंद तेरा इरशाद आज़म जो है वो तकमील तक पहुंचे और हम बहुत से लोगों को शागिर्द बनाने वाले बने और दुनिया के इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर फरियाद, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर 119 और उसकी 35वीं आयत में बड़ा खूबसूरत बयान किया गया है कि मुझे अपने फरमान की राह पर चला क्योंकि उसी में मेरी खुशी है। यकीनन खुदा के कलाम के अंदर जो है वो हमारी खुशी है। और जब हम खुदा के कलाम की राहों के ऊपर चलते हैं, उसके कलाम के ऊपर अमल करते हैं, तो हमारी जिंदगी के दुख जो है वो खुशियों में बदल जाते हैं। और फिर खुदा हमें अपने जलाल के लिए जो है इस्तेमाल करता है। खुदा हमें तमाम बुरी रवशों से जो है वो उठा लेता है और खुदा हमारे लिए एक नई राह को जो है वो तैयार कर देता है। तो आए हम जानते हैं खुदा के बंदा पास्टर इरफान के साथ मिलकर कि खुदा ने कैसे उनको खुशियां अता की है, कैसे खुदा ने उसे इस दुनिया से चुना और किस तरह से अपनी खिदमत के लिए और बादशाही की वुसअत के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पास्टर इरफान, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। जानना ये चाहती हूँ कि कैसे आपने खिदमत का आगाज किया और कितने अरसे से जो है वो आप यीशु अल मसीह की खिदमत कर रहे हैं। मसीह में सबकी सलामती चाहता हूँ और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आसमान के खुदा का और भाई फरियाद का, किंग टीवी की टीम का, बिलखसूसन सिस्टर रेचल और पास्टर जॉन एडी साहब का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को, प्लेटफॉर्म को रेडी किया और मुख्तलिफ खुदाम को बुलाते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये अपनी बरकत में हम खादमों को शामिल करते हैं और यहाँ जब भी आते हैं बरकत पाते हैं, दिल खुशी से भर जाता है। खुदा ने आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दे रहा है और ये दरीचे हमेशा खुले रहे। हमारे दिल से ये दुआ है। और मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ छोटी सी आपके साथ। खिदमत गुजारी के लिए खुदा ने बिल्कुल जवानी और बचपन ही के अयाम में से चुन लिया और मेरे लिए खुदा के बंदा बिशप यकूब पॉल साहब ने एक प्रोफेसी की। मैं तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र का था और खुदा ने
मेरे माँ बाप को 3 बेटों से नवाजा, सबसे बड़ा मैं हूँ, 2 मुझसे छोटे हैं। और हमारे घर में इबादत हो रही थी तो बिशप साहब ने कहा कि आरिफ, खुदा तुझसे एक बेटा चाहता है, तो बताओ आप कौन सा बेटा खुदा को देना चाहते हो। और मेरे वालिद साहब और वालदा के मुंह से एक ही नाम निकला, इरफान। अच्छा। और वक्ती तौर पर मैं तो बड़ा शौक था, मैंने कहा मुझे पादरी पुदरी नहीं बनना। तो मैं कहता था कि नहीं, मुझे गाने का शौक है, मैं वर्शिप करूँगा और मैनेजमेंट में जाऊँगा, लेकिन पादरी वाला काम मुश्किल काम है, मैं नहीं ये कर सकता। समहाउ वक्त गुजरता गया और मैं जवान भी होता गया और साथ खिदमत, चर्च के साथ ताल्लुक़ रखा। खुदा से कहा कि खुदा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सारी खिदमत में यूथ में जहाँ जहाँ खिदमत होगी और कोई भी इबादत मिस नहीं करूँगा संडे की, और कन्वेंशंस में जाया करूँगा, लेकिन मुझे पादरी ना बनाना, मुझे कुछ और बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन, एक वेल सेटल्ड लाइफ एंजॉय करनी है, और ये खिदमत गुजारी वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ। और कुछ साल गुजरने के बाद खुदा ने अपनी हिकमत से, खुदा के फजल से कुछ अचीव किया। कॉल सेंटर में जॉब करता था और खुदा के रहम करम से कॉल सेंटर को भी मैंने अपना पार्टनरशिप पर स्टार्ट किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद हाल रोड में मोबाइल्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की शॉप का इनकाद किया और उसमें भी मुमकिन ना हो सका कामयाब होना, और डिसहार्ड हो गया काफ़ी। और एक वक्त आया कि मैं सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया, और उस वक्त में इस कदर मैं बीमार था कि बस लगता था कि अभी पल भर में सेकंड डे देखने वाला नहीं है, वक्त नहीं है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा बहुत प्यार करते हैं, और दुनिया और लाहौर का कोई अच्छा हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट क्लिनिक नहीं उन्होंने मिस किया, लेकिन डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते थे मुझे मर्ज क्या है। और मैं डे बाय डे बिल्कुल सूख कर काफ़ी कमज़ोर हो गया, और फिर खुदा ने करम किया, अपने बंदा खुदा के खादम साहब रहमत साहब उन्हें इस्तेमाल किया हमारी ज़िंदगी में, और फजल हुआ खुदा का। और फिर मैंने खुदा से कमिट किया, और वो प्रोफेसी तकरीबन 10 से 12 साल के बाद दोबारा से खुदा के बंदा के सामने खुदा ने रिवाइज़ करवाई। कहा भी अगर आप चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर खुदा की खिदमत करनी, खुदा आपसे अपना काम लेना चाहता है। तो मैंने कमिट किया कि मैं खुदा अब हाजिर हूँ, जैसे सैमुअल ने कहा था मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, है ना। अच्छा, आपने कहा कि मैं जब मेरे ऊपर प्रॉफेसी की गई, नबूवत की गई कि ये खादम बनेगा, मेरे वालिदा ने भी कह दिया कि हाँ जी ये दे दिया जी, खुदा को दे दिया, तो आपने कहा कि ये पास्टर का शोबा जो है, या पास्टर की खिदमत जो है, या पास्टर का जो काम है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो अब आप खिदमत कर रहे हैं, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये आसान काम है कि मुश्किल काम है, जरा बताएं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर रहनुमाई करना चाहूँगा सबकी। मेरा ये ज़िंदगी में तजुर्बा रहा, और देखने में बहुत कुछ आसान लगता है, दर हकीकत आसान नहीं है। बिल्कुल। ना ही स्पिरिचुअली तौर पर और ना ही आप इसको जिस्मानी तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जिसका तवक्कल भरोसा आसमान के खुदा पर होता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिसका तवक्कल खुदावन पर होता है उसके लिए सब कुछ सही हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप खिदमत के अंदर होते हैं तो आपको बहुत सारी आजमाइशों का हर रोज़ जो है वो सामना करना पड़ता है। और जो रूहानी इंसान होता है, जब आप रात के पैरों में लेटे भी होते हैं तो बहुत सारी रूहानी जंगें आपको करनी पड़ती है ना। आप दिन के अंदर जो है वो कई दफ़ा आराम कर सकते हैं, और रात को जब आप सोते हैं तो फिर शैतान आपको जो है वो आ जाता है कि तू दिन मैनू ए काम वास्ते सताया सी, हुण उठ, तू सुता क्यों है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन खुशनुदी की बात यह है कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। इससे बढ़कर खुशी हमारी और कोई नहीं होती, क्योंकि हम अपने जिंदा खुदा की खिदमत जो है वो बोझ समझ कर नहीं बल्कि खिदमत समझ कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ खुदा की खादमा बहन पास्टर सोनम इरफान हमारे साथ मौजूद है, और आप साथ साथ जो है वो जूडो कराटे भी कर रही है। और मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर ये शौक़ पैदा हुआ। और मैं समझती हूँ कि एक औरत होते हुए, एक लड़की होते हुए कई लोग बड़ी तनकीद करते हैं, नहीं ये काम इसके लिए नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कैसे ये शौक़ पैदा हुआ?
मसीह खुदावन के जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। शुक्रगुजार हूँ पास्टर रेचल जॉन का, पास्टर जॉन एडी का और किंग टेलीविजन की पूरी टीम का, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और खुदा के काम को कर रहे हैं। खुदावंद इनको ढेरों बरकतों से माला माल करे। जी सिस्टर जी, मेरी गवाही बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने कहा, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस फील्ड में, स्पेशली स्पोर्ट्स में गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ईमान इस बात पर है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जो इंसान खुदा में मसरूफ नहीं रहता, मसरूर रहता है, खुदा उसके दिल की मुरादों को पूरा करता है और हर कदम पर खुदा उसके साथ होता है। मैं एक छोटी सी गवाही ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने कभी ये गवाही शेयर नहीं की, लेकिन खुदा का रूह आज मुझे इस बात के लिए कह रहा है मैं इस गवाही को ज़रूर शेयर करूँ। व्हेन आई वाज किड, मैं बिल्कुल छोटी थी, तो हम 4 बहनें और 1 भाई। अच्छा। और मुझे जब ये पता चला कि मैं 3rd वन पर हूँ, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मामा ने मुझे बताया कि जब तू पैदा हुई तो तेरी दादी ने कहा तीसरी फेर आ गई है। अच्छा। अमूमन ये होता है और मैं देखती हूँ आज के दौर में भी ये है, उस वक्त तो था लेकिन आज के दौर में भी ये है। और उन्होंने कहा लो जी है फिर तीसरी आ गई है, तो मेरे पुत्र दिया तो बस तियां ही हो जा रही हैं। तो मैं बड़ी उस वक्त डिसहार्ट सी हुई कि क्यों ऐसे कहा। और फिर मेरे बहन भाई भी मुझे थोड़ा सा चिढ़ाने लगे कि तुझे दादी ने उठाया नहीं हॉस्पिटल में ही। और मेरी मामा मुझे बताती थी, एक डॉक्टर ने कहा आप कैसी हैं, आप खवातीन हो गई, आप ऐसी बात कर रही हैं। तो मैंने उस वक्त दिल में इरादा किया, मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि मेरी वजह से ये लोग जो कहते हैं कि तीसरी आ गई है, बेटी है, मेरी वजह से मेरे माँ बाप का और मेरे ख़ानदान का नाम रोशन हो। मैंने उसी वक्त इरादा किया और मैं शुरू से बचपन से ही खुदा में मसरूर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप खुदा के साथ वफ़ादार थे और उन्होंने हमें भी हमेशा यही सिखाया, हमेशा खुदा के साथ वफ़ादार रहो अगर आप कामयाब होना चाहते हो। मैंने इरादा किया और मैं 8th क्लास में थी और स्पोर्ट्स में, और मेरा इरादा था, लेकिन कुदरती खुदा ने मुझे इतनी एबिलिटी दी थी कि मेरे अंदर कुदरती तौर पर एक ताकत थी और मैं समझती हूँ वो ताकत मुझे खुदा की तरफ से मिलती थी, हौसला अफजाई मुझे खुदा की तरफ से मिलती थी। और मैंने स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया 2004 में। और जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारे कोच हैं और उन्होंने कहा कि इसमें तो सब कुछ ऐसे नेचुरल है, इनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुद भी इस बात से हैरान थी कि खुदा मेरे साथ है हर कदम पे और वो मेरे अंदर होकर ये बड़े बड़े काम कर रहा है। और मैंने 2004 में स्टार्ट किया और खुदा ने मुझे सरफराजी दी और मैंने गोल्ड लिया 48 वेट कैटेगरी में। और उसके बाद जब मैंने गोल्ड लिया तो मुझे 2004 में ही वापडा में जॉब मिल गई और मैं उस वक्त 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में मुझे वापडा में जॉब मिल गई और मेरा हौसला और बुलंद होता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, फिर दादी ने की क्या? हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और जब मैं गोल्ड लेकर गई, मैंने सबसे पहले अपनी दादी को दिया और मैंने उनके गले में पहनाया। फिर वो बड़ा खुश हुई और उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे कि हमारे ख़ानदान का नाम हमारी पोती की वजह से इतना सरबुलंद हो रहा है और वो बड़ा खुश हुई। और उसके बाद खुदा मुझे सरबुलंद करता रहा, मैं खुदा में मसरूर रही, दुआ करती रही और मेरे माँ बाप खुदा में मसरूर रहे। उसके बाद 2005 में मुझे ये ग्रीन कोट मिला और जिसको पाने के लिए लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। और मैं समझती हूँ एक स्पोर्ट्समैन के लिए अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ऑनर की बात है। और खुदा ने ये फजल मुझ पर 2005 में किया और मैं ईरान इस्लामी गेम्स में गई और मुझे ये ग्रीन कोट मिला। और जब मैंने इसके बारे में सुना, इतना मुझे नॉलेज नहीं था कि ये ग्रीन कोट को कहते हैं कि लोग एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं और सारी ज़िंदगी नहीं मिलता। और ये 2005 में 1 साल के बाद मुझे ग्रीन कोट मिला और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं BPS 17 की ऑफिसर हूँ, सीनियर सुपरिटेंडेंट वापडा में। और मेरी वसासत से मेरे ख़ानदान का, मेरी कौम का नाम जो है वो बुलंद हो रहा है और इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावन की। अब जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो जब हमारी गाड़ियों पे VVIP लिखा होता है और सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, हम लोग गुजरते हैं, तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ये इज़्ज़त आपकी तरफ से है। ये मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हूँ, अपने मसीही कौम का नाम रोशन कर रही हूँ। और जब मैं विन करती हूँ, विक्ट्री स्टैंड पे जाती हूँ, तो मैं अपने फ़तह के निशान को बनाती हूँ, स्लीप का निशान, क्रॉस का निशान, तो लोग जानते हैं कि ये मसीही है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग कहते थे
मेरी कलीग है, उसके पेरेंट्स ने कहा कि इसमें इतनी ताकत है कि जो क्रिश्चियन होते हैं ना, ये रूखी सूखी खाते हैं अच्छा। और ये चांद बुरा तक खा जाते हैं, इसलिए इनमें इतनी ताकत होती अच्छा। है। तो उस वक्त मैं बड़ा रोई, मैंने कहा, और खुदावंद का शुक्र है एक अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, और मैं इस बात से बड़ा रोई कि हम तो ऐसा खाते नहीं, हम तो रात का पका हुआ सुबह नहीं खाते, तो ये कैसे कह सकता है। तो उस वक्त खुदा के रूह ने मुझे तसल्ली दी कि तेरा जोर मैं हूँ। जिस तरह दाऊद का जोर उस पत्थर में नहीं था, उसके हाथ में था, और वो हाथ मसीह का था, खुदा का था, इसी तरह वो जोर मेरा नहीं बल्कि मेरे मसीहा का है, जो आज भी मुझ में काम करता है। और मैं इनकरेज करना चाहूँगी उन तमाम बेटियों को, उन तमाम माँओं को, कभी भी डिसाइड ना हो बेटी को लेकर। और मैं समझती हूँ बेटे भी ब्लेसिंग हैं और होने चाहिए, और मैं इस बात में ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी उन पेरेंट्स को जो अपनी बेटियों को लेकर डिसाइड हो जाते हैं। कभी डिसाइड ना हो, खुदा के साथ वफादार रहें, खुदा के साथ चलते रहे, खुदा आपकी बेटियों के वसीला से आपको सरबुलंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सोना। मैंने देखा है जितनी आप ऊपर से खूबसूरत है वैसे दिल भी खूबसूरत है। थैंक यू। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ये बहुत अच्छी बात सोनम ने की है कि अपनी बेटियों की हौसला अफजाई किया करे और कभी भी उनको निगलेक्ट मत किया करे कि बेटे को आप एजुकेशन दिलवा दे और बेटी को कहे कि इससे तो घर के काम ही करने हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है वो नस्लों को संवारती है, वो पुश्तों को संवारती है। तो इसलिए जितना प्यार आप बेटे को देते हैं उतना ही प्यार आप बेटी को भी दे, क्योंकि बाइबल कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि औलाद खुदा की तरफ से मेरास है। अब औलाद क्या है? वो बेटा भी है, वो बेटी भी है। ये दोनों खुदा की नजर के अंदर जो है वो यकसा है। वहां पर ये नहीं लिखा गया कि बेटा खुदा की तरफ से मेरास है, बल्कि लिखा हुआ है कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो अपने बच्चों की जरूर आप जो है वो निगहदाश्त करें और दोनों से प्यार करें, क्योंकि दोनों जो है वो आप ही की औलाद है और आप ही के तुखम से पैदा हुआ है। तो इसलिए जरूर है कि आप अपने बेटे को भी इज्जत दें और बेटी से भी प्यार करें। और इसके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक पे चलेंगे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग द मिरेकल शो। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि आज खुदा के बंदा पास्टर इरफान हमारे साथ मौजूद है, मेरी बहन सोनम इरफान हमारे साथ मौजूद है, पास्टर फरियाद हमारे साथ मौजूद है, और बहुत अच्छी बातें हम कर रहे थे। और मेरी बहन जो है वो ग्रेड 17 के अंदर ऑफिसर है और साथ में जूडो प्लेयर है, और खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। खुदा इस जोड़े को खिदमत के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है और जॉब के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है और अपनी कौम के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये करना चाह रही हूँ कि आप दोनों कैसे मिले और कैसे आप दोनों ने मिलकर जो है वो खिदमत का आगाज किया। और कई दफा जब लड़ाई होती है तो भाई डर तो नहीं जाते आपसे? नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है बीवी अपने शोहरों के ताबिया रहो। तो जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा हमें हर फील्ड में कामयाबी देता है। ये तो सच्ची बात है। तो कैसे आप दोनों मुलाकात हुई, कैसे आप मिले? जी, मैं इस बात, ये भी हमारी गवाही है और बड़ों से सुनते आए हैं, और कलाम इस बात की शहादत देता है कि आदम की पसली से उसके लिए मददगार बनाई गई। तो मैं बड़ा इस बात पर ईमान रखता हूँ। और हम लोग संडे स्कूल के स्टूडेंट हैं और जब से ये हुआ, और हमने एक क्रिसमस टेबलो में एक रोल अदा किया। मैंने यूसुफ का और मैडम जी ने मरियम का, तो बस वही से मिल गए। बस मुख्तसर बात ये। और उसके बाद राहें जुदा होगी, और क्योंकि अल्लाह ख़ानदान से हम लोग फैमिली से नहीं है, रिलेशन नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, तो लेकिन ये शुक्रगुजारी है खुदा की, खुदा ने जैसे तैसे करके फिर से हमें किया। लेकिन ये खुदा का एक प्लान था, खुदा का एक मंसूबा था, क्योंकि जोड़े जो है वो किसी इंसान की तरफ से नहीं बनते बल्कि खुदा की तरफ से बनते हैं। और हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं कि ये खुदा का प्लान था। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो है मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, और इनके वसीला से बहुत सी खोई रूहें जो है वो भी खुदा की बादशाही के अंदर आ रही है। तो खुदा की तारीफ करते हैं। आइए खुदा के खादम से खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और बरकत पाते हैं।
जी पास्टर इरफान साहब। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। जी। जी ज़रूर, मैं आज कलाम खुदा में से हम सब की तरबियत के लिए, नसीहत के लिए इस बात को शेयर करूँगा। जैसे हम मौजूद तरबियत और बच्चों ही से रिलेटेड कर रहे हैं, तो मैं कलाम मुकद्दस में से एक खूबसूरत हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पुराने यादनामा में से अस्तशना की किताब और उसका 6वां बाब, उसकी 4, 5, 6 और 7वीं आयत आप सबके सामने तिलावत करने को हूँ। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना, और घर बैठे, राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। आमीन। आमीन आमीन। इस बात को मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही डीपली लेता हूँ, और मैं समझता हूँ ये हर मसीही ख़ानदान की एक फाउंडेशन होनी चाहिए, ये बेस होनी चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए, और पेरेंट्स को इस पर खूब काम करना चाहिए। और कलाम मुकद्दस में से बड़ा हुक्म भी कहा गया है, ये बड़ा हुक्म है और ये जिम्मेदारी है उन तमाम वालिदैन के लिए जिनको खुदा औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, बख्शता है। और जब मैं इस पैसेज पर गौर करता हूँ और आज के दौरे हाजिर में गौर करता हूँ, तो दोनों का मुआवजा करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें नज़र आती हैं और डिफरेंट वे नज़र आता है। यहाँ पर खुदा के कलाम में 7वीं आयत में लिखा है, उनको घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र करना कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और पूरे दिल और सारी ताकत सारी जान से उसी की बंदगी करना। लेकिन आज इसका मैं बड़ा फुकदान देखता हूँ, और इस बात के लिए मैं देखता हूँ कि मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी जिम्मेदारी पासबान और चर्च पर डाल देती है कि ये मसीही कौम के लिए, मसीही नौजवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कलाम खुदा से मोहब्बत कर कर देखें, इसके साथ वक्त गुजार कर देखें, तो खुदा का कलाम मुझे और आपको इस बात के लिए नसीहत करता है कि ये पहली दरसगाह, पहली जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। मैं इस बात को बहुत सी कम्युनिटीज़ में लोगों के पास बैठता हूँ, तो वो एक ही शिकवा करते हैं, मुख्तलिफ खादमों का, चैनल्स का नाम लेते हैं, ये अपना आप ही सोचते हैं, आगे कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, भाई आप एक दफ़ा कलाम पर गौर करें। खुदा ने जितनी हिकमत, जितनी वुसअत दी है, वो उस वुसअत के मुताबिक बहुत अच्छा अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। क्या मैं और आप काम कर रहे हैं? आज गौर करती हैं तो बच्चों के हाथ में कलाम मुकद्दस कम नज़र आता है। एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी डिवाइस है, ये अच्छी भी है और ख़तरनाक भी बहुत है, आम नज़र आती है। और मैं देखता हूँ ये घर बैठे, लेटते वक्त, राह में चलते वक्त और सोते वक्त भी हमारे पास ही होता है, और बच्चों का आगाज़ इस चीज़ से होता है। जबकि कलाम इस चीज़ की ममनूइयत करता है, वो कहता है कि तुझे इन्हीं का ख्याल, इन्हीं का ध्यान रहना चाहिए। तो जब वालिदैन ही इस बात पर तवज्जो नहीं करती हैं, इस पर अमल नहीं करते, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लेती हैं कि आपकी औलाद भी ऐसी होगी? क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ही खुदाबंदी नहीं है, तो फिर आप नहीं अपनी औलाद से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने आगाज़ में अपनी गवाही में शेयर किया, बचपन ही से मेरे वालिद साहब, वालिदैन ने बड़ी स्ट्रिक्ट और सख्ती से हमारी तरबियत की। उन्होंने कहा संडे मिस नहीं करना, आपने इबादत पर जाना है। और ये उनकी तरबियत का, उस पासदारी का एक अच्छा नमूना है कि आज हम तीनों भाई खुदा के खादम हैं और तीनों भाई खिदमत गुजारी का काम जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है वो कर रहे हैं। और इस बात के लिए मैं एक और लास्ट रेफरेंस वर्स के साथ बात को क्लोज करना चाहूँगा। मेरे साथ देखिएगा, इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 6 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। अब मैं इस वर्ड्स को बहुत से ईमानदारों के मुंह से सुनता हूँ और उनकी डिज़ायर होती है कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा पायलट बन जाए, पुलिस ऑफिसर हो जाए, स्पोर्ट्समैन हो जाए। और डिफरेंट जो शोबा जाते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी तरफ जाए, और वो कहते हैं हम इनको ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं अभी से कि ये इसमें बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह में परवान चढ़ जाए। लेकिन जब मैं इस पर गौर करता हूँ
तो मैं खुदा के कलाम में से सीखता हूँ कि यहाँ जो राह की बात की जा रही है, ये राहें जो हम तैयार करें ये तो फर्जी है और फानी है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो ही जानी है। लेकिन हकीकी राह, जैसे मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हमें उस राह की तरफ अपनी औलाद की तरबियत करनी है। और जब मैं इस बात को स्टडी कर रहा था, यहाँ पर लफ्ज़ उर्दू की बाइबल में लड़के है, तो मोस्टली लोग समझते शायद लड़कों के लिए कहा गया है। अगर आप इसकी इंग्लिश और इब्री में तर्जुमा देखें तो वहाँ पर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए कहा गया है, और जिसमें बेटा और बेटी दोनों शामिल है। और हमें इस काम को करना है। और मैं समझता हूँ अगर हम इस मौजू को, इन आयात को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहना लें तो हमारी कौम में, हमारी नस्ल में बड़ी ही रिवाइवल और मसीह के नाम की बेदारी होगी। और हम जैसे देखते हैं बहुत से लोग अपने मज़हब के साथ बेवफाई कर जाते हैं, इसका फुकदान कम होना शुरू हो जाएगा। उनकी जड़ें मसीह में मजबूत करना शुरू करें, वो मसीह में जड़ पकड़ें और उसी जड़ में परवान होते जाएं और बच्चों को वो खुदा के करीब ला सकें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर इरफान, जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर इरफान आरफ साहब के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे। और एक बात आपने कही कि अक्सर औकात बहुत सारे खानदान जो है, बहुत सारे लोग जो है, उनकी यही बात होती है कि ये जितने भी मिनिस्ट्रीज काम कर रही है या टीवी स्टेशन काम कर रहे हैं, वो सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या अपनों के लिए कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि खुदा के कलाम हक में लिखा है कि सब कौमों में जाकर, अब क्या ये सिर्फ पादरियों के लिए लिखा गया है या सिर्फ बिशप्स के लिए लिखा गया है, बल्कि ये हर उस रास्तबाज के लिए लिखा गया है जो जिससे तौबा की है, जिससे खुदा को अपने दिल में कबूल किया है। ये हर उस शख्स के लिए लिखा गया है। ऐसे ही है। जी, और पहली दर्सगाह जो है, मैं समझती हूँ कि माँ की गोद होती है उसकी औलाद के लिए, कि वो अपने बच्चों की क्या करती है, तरबियत करती है। अगर हम यहूदी खवातीन को भी देखें पास्टर इरफान साहब, तो वो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो तब से वो तोरा को जो है वो मेमोराइज करना शुरू कर देती है और वो पढ़ना शुरू कर देती है कि ताकि मेरा बच्चा जो है वो जब आए तो वो समझ भी रखे, हिकमत भी रखे और खुदा के डर के अंदर, खौफ के अंदर है। और फिर हिस्ट्री में बयान किया गया है कि वो मैथमेटिक्स के सवालात जो है वो हल करना शुरू कर देते कि हमारा बच्चे को समझ भी हो, हिकमत भी रखे, समझदार बच्चा पैदा हो। क्या कहना चाहते हैं आप? तो हमारे यहाँ पे एक नया ही रिवाज निकला हुआ है कि चाहे तुसी फीस देनी है वो भी पादरी ने देनी है, ब्याह करना है वो भी पादरी ने करना है, किसी का जनाजा करना है वो भी पादरी ने करना है, घर च लड़ाई हो जाए उन्हां दी सुलह करानी वो भी पादरी ने करनी है, कोई भी मसला घर च पै जाए तो किन्ने करना है? पादरी साहब। और अगर पास्टर ने नहीं किया तो नाराज, नेक्स्ट संडे चर्च नहीं आना। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इस मामले में जरूर कहूँगा कि हमें खुद से भी खुदा के कलाम में से सीखनी है। ये खुदा का कलाम कहता है अपने पेशवाओं की इज्जत करें, और जो अपने पेशवाओं की इज्जत नहीं करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। आप देखें, ये फॉर्मेशन है। और मैं इस बात में एक छोटा सा वाकया, मैंने कलाम की मुनादी कर दी है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मेरी और आप किसी के लिए एलिया और उसके शागिर्द अलीशा का ताल्लुक बयान करना चाहता हूँ। अलीशा वफादार रहा, उस्ताद ने कहा जा चला जा, चला जा। वो कहते नहीं मैं तब तक तुझसे जुदा नहीं होगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। और वो कहता है बता तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं तेरी रूह का दुगना चाहता हूँ, दुगना मसा चाहता हूँ। तो उस्ताद ने दिया। तो उस्ताद ऐसी मोहब्बत करने वाले होते हैं बशर्ते हो खुदाबंदी। अगर वो खुदाबंदी नहीं है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप परखें और आप डिसीजन लें, आप फैसला करें कि मुझे एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी उस्ताद की ज़रूरत है। तो ऐसा उस्ताद अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें जो आपकी केयर करे, आपके लिए दुआगो रहे, आपकी फिक्रमंदी करता रहे, और इस सबब से आप तरक्की करेंगे, आपका घराना तरक्की करेगा, आपकी कौम तरक्की करेगी। क्योंकि जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों का क्या करता है? ख्याल करता है, फिक्र करता है। और एक बहुत अच्छी बातें हम लोग कर रहे थे, खुदा के कलाम को भी सीख रहे थे, लेकिन हमारे पास टाइम कम रह गया है। टीम बार बार हमें सिग्नल दे रही है, तो अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए दुआ करें। आप भी घरों में बैठे जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे लिए दुआ की जाए, तो अब वक्त आ गया कि आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। तो आज मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, क्योंकि आज खुदा के बंदा पास्टर इरफान आरिफ हमारे साथ
साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि तमाम बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए, लाचारों के लिए दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी के बंधनों को तोड़ेगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर एक नया काम करेगा और आपकी जिंदगी का एक नया आगाज आज ही के दिन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने कहा कि हनूज तू कहना चुकेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, खुदा के बंदा पास्टर इरफान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। रशों के मालिक अजीम खुदावंद, आपके नाम की तमजीद सिताइश बड़ाई करते हैं, शुक्रगुजारी अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदा जिसमें मुमकिन हो सका हम सब आपके हुजूर में जमा हो। और फिर खुदा कमाल ही बाबरकत बात है कि हम सब जमा होने से बाज ना आए। खुदा इस रफाकत के लिए शुक्रगुजारी अदा करते हैं। हम खादमीन यहाँ मौजूद हैं और उन तमाम सामीन के लिए बरकत की दुआ करते हैं जिन्होंने बड़े इत्तेकाद अकीदे के साथ इस बात को जाना और आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ, हमारे दरमियान हैं, कि आप खोल के पक्के हैं। आपने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हैं। वही कुदरत यहाँ पर है और वही कुदरत जो सामीन अपने घरों पर देख रहे हैं उनके चौगिर्द गर्दिश करती है। खुदा हम इस बात के लिए मुतफिक होकर उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें आपके खदमीन के आगे रखी। हम इन तमाम दरख्वास्तों को एक प्लेट में सजाकर आपके पाक हजूर में ले आते हैं। खुदा ये दरख्वास्तें आपकी नज़र में मकबूल ठहरें और अपने मुकर्रर वक्त पर खुदावंद हर एक अपनी निजात को, अपनी शिफा को, अपनी बहाली को यीशु मसीह नासरी के नाम से रिसीव करना शुरू हो जाए। खुदावंद हम बरकत देते हैं और बिलखुसूसन इस सारे प्रोग्राम के लिए, किंग टीवी के लिए, टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए जो इसमें शाना बशाना खिदमत गुजारी करते हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ बैकएंड टीम पर रहकर काम करते हैं। हम दिल से बरकत की दुआ देते हैं खुदा ये सब रूहानी तौर पर आप में बढ़ते जाएं और खुदा यकीनन ये जिस्मानी तरक्की भी आप ही के नाम से करते रहेंगे, यीशु नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर इरफान आरिफ साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जब दुआ की गई है आप भी ईमान रखें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर गवाही को पैदा कर दिया है, मौजा हो चुका है। अगर कोई भी खुदा मौजे का काम करता है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, ज़रूर आप हमारी टीम के साथ रब्ता कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी दुनिया को बताएं कि हमारा खुदा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा खुदा है। उसकी कब्र भी खाली है और उसकी सलीब भी खाली है और वो आज भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। थैंक यू सो मच पास्टर फरियाद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ पास्टर इरफान आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। बाजी सोनम इरफान आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। और आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। खुदा आपको इसी तरह अपनी बादशाही की वुसअत के काम के लिए, खिदमत के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे आपके साथ एक नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।